हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ वेलकम टू बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? 11th की फिजिक्स। तो देखिएगा 11th की फिजिक्स में जो है सबसे पहले आपको, हालांकि कई लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर 1, 2 वगैरह सब स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन हाँ आप लोग को एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम हो रहे होंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है यानी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में बहुत ही डाउट हो रहे होंगे। जैसे कि कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत ही वीक होगा, और साथ ही आप मैथमेटिकल जो टूल्स होते हैं फिजिक्स के, जो कह सकते हैं यानी इसके बगैर फिजिक्स जो है बहुत ही अधूरा है। अगर आप मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही बेकार होगा, यानी फिजिक्स बिल्कुल आने में ही वाला नहीं है। ठीक है ना? कंसेप्ट पढ़ लेंगे और मतलब कि कहने का मीन्स ये है कि आपको इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं लेके आया हूं फिजिक्स, और फिजिक्स का जो है मैथमेटिकल टूल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है, एक्चुअल में ये बना क्या है, क्यों चीजें ये पढ़नी पड़ रही हैं। तो फिजिक्स जो होता है आपका मैथमेटिक्स के ही लैंग्वेज में होता है। फिजिक्स एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिक्स के ही लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है ना? जैसे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर डिराइव करने हैं आपको तो मैथमेटिक्स का हेल्प लेना ही लेना होगा, यानी इसका मतलब हमको मैथ पढ़ना ही होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट, सारा नहीं, मैथ सारा नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल टूल्स यूज क्यों होता है हम लोगों के, मतलब इस फिजिक्स में क्यों इस्तेमाल होता है। देखिएगा, मैथमेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल फिनोमिना, यानी हम लोग को समझ विकसित करता है। कैसी समझ विकसित करता है? जो हमारे नेचर में या जो हमारे फिजिकल में जो भी फिनोमिना होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं नेचर में, उसके बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, यानी उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, और फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। क्लियर है? और देखेंगे क्या इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इन दिस यूनिट वी शैल समराइज, और हम जो है इसमें केवल मैथमेटिकल जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं और टेक्निक होते हैं एक समराइज करके हम आपको यहां देने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फॉर्मूला जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन चीजों को समझने के लिए हमने क्या किया है, 7 पार्ट में इस वीडियो को, मींस क्या, इस लेक्चर को हमने कन्वर्ट कर दिया है। पहला जो लेक्चर होगा अपना अलजेब्रा होगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अलजेब्रा। फर्स्ट अलजेब्रा स्टडी करेंगे हम लोग, सेकंड मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने वाले हैं, लॉगरिथम स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ने वाले हम लोग, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं। ठीक है, कहने का मीन्स लेट का मतलब ये कि आपके चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना? और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, और साथ ही मैं आपको कैलकुलेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसे कहते हैं आप मीन्स क्या, वैदिक मैथ्स। और आपका स्पीड जो होगा 10+ हो जाएगा। मतलब कहने का मीन्स ये है, आपके कैलकुलेशन में जो पॉइंट वाली चीजें होती हैं, डेसिमल वाली चीजें होती हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। हालांकि शर्म की बात नहीं है, ये भूल जाते हैं लोग, अक्सर भूल जाते हैं। जो आपका 10 की पावर के फॉर्म में होता है वो चीजें बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए एक एक करके सीखेंगे। साथ में अपना हम लोग वैदिक मैथ भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अलग से मिलने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में। ठीक है, जिससे कि आप अपना क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन 10 गुना फास्ट कर सकते हैं, और सबसे यूनिक बनाएगा। देखिए, सब लोग तो करते हैं कैलकुलेशन, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन टॉप तो क्लास में कोई एक ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अलग होता है, कुछ सबसे हट के काम करता है। कहने का मीन्स कैलकुलेशन अपना फास्ट करिए पहले। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आपके लिए सभी चीजें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा में देखिए अलजेब्रा में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीजें मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला में, जो आपके, देखिए वही मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो आपके फिजिक्स में यूज हैं। ज्यादा इधर उधर का पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना हमारा यूजफुल है उतना ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो आगे स्टार्ट करते हैं। a+b का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा a² + b² + 2ab, ये पढ़ रखा है, बट हुआ कैसे ये भी देख लीजिए आप। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। जैसे कि आपका क्या है, a+b का होल स्क्वायर है, तो यहां a+b और यहां पे आपका a+b है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बात आपको? तो देखिए a का मल्टीप्लाई मीन्स हम लोग कैसे रख सकते हैं, a+b, देन हियर b, a+b। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इन दोनों को, क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ आंसर विल कम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ये आपके फॉर्मूले होते हैं. पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एक एक करके. अगला क्या है आपका जो यूज होने वाला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होते हैं. अब इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे हुआ है ये फॉर्मूला, ये ध्यान दीजिएगा. a माइनस बी. क्लियर? सिंपल. फिर हम लोग a का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं a माइनस बी में, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई करने वाले हैं a माइनस बी में. तो a स्क्वायर होंगे माइनस ए बी होंगे माइनस ए बी होंगे प्लस बी स्क्वायर होंगे. इज दैट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे a स्क्वायर माइनस माइनस, तो क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो क्या हो जाएंगे? माइनस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी. ठीक है, नोट कर लें. एक और फॉर्मूला होगा आपका नंबर 3. क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ आंसर विल कम a माइनस बी एंड अदर आंसर विल कम a प्लस बी. ठीक है, क्लियर है? अब लोग कहते हैं सर इसका यूज करके हमें आप ये निकाल के दिखाइए. है ना यूनिक? ये क्या है? इसका यूज करके हमको ये प्रूफ करके दिखाइए. चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं. इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, अगर हम लोग किसी भी नंबर में सेम नंबर को, मीन्स कहने का मीन्स है किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को प्लस कर दें और सेम नंबर का माइनस कर दें, सेम नंबर का प्लस कर दें और सेम नंबर का माइनस कर दें, उसे कोई दुख और दर्द और तकलीफ नहीं होने वाला है. उस इक्वेशन को ए स्क्वायर है प्लस ए बी हमने ऐड किया है, माइनस किया है ए बी को, सेम नंबर हो गया, और माइनस का बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं a को, तो a प्लस बी, देन हियर इज रिटन माइनस बी माइनस, और यहां पे प्लस हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? ध्यान देना भाई. आगे यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? a प्लस बी, और यहां लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी. इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर. यही फॉर्मूला हम लोग का बना हुआ है. क्लियर है? नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ना. मतलब जुड़े रहना चाहते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. ठीक है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतनी अच्छी बात होगी. लोग सीखेंगे, कंपटीशन बढ़ेंगे. ठीक है ना? और ये चीज करना चाहिए. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा. नंबर 4, a प्लस बी का होल क्यूब. देखिए उतना ही हम पढ़ा रहे हैं जितना आपके फिजिक्स में यूज है, उतना ही फॉर्मूला बताएंगे जितना फिजिक्स में यूज है. ओके, a प्लस बी का होल क्यूब. तो क्या होगा यहां पे? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी. ठीक है, आगे और सॉल्व कर सकते हैं. एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड हियर इज रिटन 3ab स्क्वायर. अब इसको हमको प्रूफ करना है भाई. आया तो आया कैसे, है ना? प्रूफ करना है. आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है. हालांकि कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान देंगे. ओके, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करते हैं हम लोग. इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. यहां पे आप जैसा कि अभी जस्ट पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को क्या कर सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. क्लियर? लिख सकते हैं. और आपने इसको भी डिराइव किया था. क्या किया था? इनको डिराइव किया था, और डिराइव करके क्या लिखा था आपने? देखिएगा, a प्लस बी, हियर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? तो क्या करने वाले हैं हम लोग? a प्लस बी, ओ एक मिनट, यहां से क्या करने वाले हैं हम लोग? a यहां राइट करने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हियर रिटन b एंड a स्क्वायर प्लस 2ab एंड हियर रिटन b स्क्वायर. इज दैट क्लियर? Now next, this both you multiply. Now your answer will come a cube, and here 2a square b plus ab square, and here a square b,
एंड हियर 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर और नॉट क्लियर? आगे देखेंगे, यहां पे आपका a क्यूब होगा, बिल्कुल। यहां पे देखिएगा a स्क्वायर b है और यहां पे है a स्क्वायर b, तो क्या कॉपी कर देंगे हम लोग? यहां पे 2 + 1 3 हो जाएंगे। 2 + 1 3। यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं एक साथ, एक पास करने वाले हैं a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, देन हियर इज रिटन a b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। एक एक स्टेप में आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इज दैट क्लियर? नोट कर लें इसको, ये फॉर्मूला आपके आए हुए हैं डायरेक्टली। क्लियर है? और इनके बीच में प्रोसेस ये होता है, एग्जाम टाइम में आपको बस फॉर्मूला अगर पता है, क्या लिखेंगे? आइडेंटिटीज है ये, फॉर्मूला है ये, और डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे, ना कि ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो ये आप कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लें। हो गया? हो गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसलिए मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, मैं कंजूसी नहीं करूंगा, पूरा इरेज करके ही लिखूंगा, डोंट वरी। चलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, हियर इज रिटन a माइनस b। ओके, this is your formula. Now here written a cube minus b cube minus 3a square b, then here written 3ab square. Is that clear? Clear है? Okay. अब देखते हैं फॉर्मूला बना तो बना कैसे। भाई ऐसा पढ़ना है कि दोबारा इनको छूना ना पड़े। ठीक है, फॉर्मूला एकदम लर्न हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं एकदम आपको एक एक ओपनली करके एकदम फॉर्मूला को डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ क्लास 11th और 12th के भी लोग देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, मीन्स आप लोगों की स्पीड जैसे इंक्रीज करने के लिए मैं वैदिक मैथ भी पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, और साथ में जो डेसिमल वाले होते हैं, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये हालांकि छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग अगर नहीं करते हैं एग्जाम में, जिससे कि क्या होता है, पूरा खराब हो जाता है अपना एग्जाम। ठीक है, अब मान लो इतनी कैलकुलेटिव पेपर हो जाते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता है, मैनेज ही नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, देन हियर रिटन a माइनस बी एंड हियर रिटन a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? देन हियर रिटन a माइनस बी होल, यहां पे क्या हो जाएंगे? a माइनस बी है और यहां पे क्या होंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हियर रिटन b, एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर और नॉट क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यहां देखिएगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस 2a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्लियर? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ओके, तो ये a क्यूब है, कॉपी कर लेंगे हम लोग a क्यूब, ये a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है, एक पास लिखेंगे हम लोग 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्लियर? तो यहां पे होने वाला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड हियर रिटन प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है? ठीक है ना? नोट कर लें इसको। हो गया स्क्रीनशॉट? ले लिया? देखो भाई, बेड पे लेट के पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, अगर बेड पे लेट के पढ़ाई करोगे तो पूरा लेट जाओगे आप। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। अगला जो फॉर्मूला होगा अपना,
नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपना वो ध्यान दीजिएगा, नंबर फिफ्थ यहां पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या यूज होता है फॉर्मूले में, देखिएगा एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, फिर अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? जब यहां पे प्लस है तो अंदर में माइनस होगा, जब यहां प्लस है तो यहां में माइनस होगा। अब क्या करते हैं भाई, इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, या तो हम इसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट कर लें, ठीक है? तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान देना भाई। यहां इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, कौन सा हो सकता है वो भी देख लो आप। अभी जैसे कि आपने फाइंड किया था ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हुआ था फाइंड में, ध्यान देना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहां पे क्या था ए प्लस बी। एक तो ये था, ट्रांसफर इधर कर देंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी तो हो सकता है फॉर्मूला अपना। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है ए प्लस बी कॉमन हो गए, इस ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इज दैट क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट? खेलो यार, फॉर्मूले से खेलो, खेलना सीखो, खेलोगे तो आगे बढ़ोगे यार, रोना मत सीखो, खेलना सीखो। देखो यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर? तो यहां क्या होगा 2ab एंड माइनस 3ab, इनको क्या करने वाले हम लोग, सॉल्व। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी है, इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इज दैट क्लियर? दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गए या नहीं हो गए बताओ भाई, नोट कर लो, हो गए? आगे प्रोसीड किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब यहां पे हम लोग माइनस का पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, माइनस का। ध्यान दीजिएगा, माइनस का फॉर्मूला। चलिए इरेज कर दें। ओके, नाउ फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, फॉर्मूला नंबर 6 ध्यान देना भाई। फॉर्मूला नंबर 6 है आपका ए माइनस बी, ओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होंगे भाई, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी रिटर्न ए और बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा, जब यहां माइनस होगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस लिख लेंगे। हो गया? आगे देखते हैं। अब बना तो बना कैसे, ध्यान देना भाई। देखो भाई कैसे क्या करने वाले हैं, आप अभी इसके पहले पढ़े थे फॉर्मूला एक और, क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, देन हियर रिटर्न ए माइनस बी। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। अभी जस्ट पढ़े इसके पहले, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अकेला कर देते हैं भाई। हालांकि ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी क्या करना है, बोलना पड़ेगा, किसी को अकेला नहीं करना चाहिए। हाँ, ध्यान देना भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इज इट क्लियर? है ना? देखो इसमें से हम कॉमन लेने वाले हैं, किसको कॉमन लेंगे भाई, कॉमन लेने वाले हैं हम लोग ए माइनस बी, और यहां पे क्या बनने वाले हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्लियर? हियर रिटर्न ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? इतना क्लियर है? अब यहां से इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे हम लोग। क्या है फॉर्मूला अपना, ए माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। क्लियर? ओ क्लियर, क्लियर तो होगा ही भाई। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट मत करना, दिमाग को सही करना, ठीक है? अगर दिमाग सही सब ठीक भाई, इतना भी ना समझ में आए तो फिर बेकार है आपका 11th में वही साइंस स्ट्रीम से पढ़ना।
कई बार होता है आपकी मेमोरी का सर्वर खराब होता है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए सर्वर को, यानी कितनी कैपेसिटी झेल सकता है वो। और इस क्लास में जैसे कि बच्चे हमसे कहते हैं सर जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो फिर बच्चों से कैसे ये उम्मीद रखी जा सकती है। तो मैं बच्चों को बताता यही हूं कि भाई जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, इसके पहले वो भी क्या थे, स्टूडेंट ही थे, और उनको भी ये सारी चीजें झेलना ही था, झेलना कहिए या पढ़ना कहिए, ठीक है। तो आप सीखेंगे मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ठीक है ना। टाइम अगर मैनेजमेंट आप सीखते हैं, जैसे कि क्या होता है, साइकिल देखा है ना, साइकिल क्या होता है, लाइफ जो होता है बिल्कुल साइकिल की तरह होता है। कैसा होता है, साइकिल की तरह। आपको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आप गिर जाएंगे। इसलिए जो है आपको सभी सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है। आई बात समझ में। और सब्जेक्ट कितने हैं, 5। कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 5। वो आपको फोकस करते हुए चलना है। कौन कौन सा होगा, मैथ लिए होंगे, मैथ होगा या तो बायो होगा, या कई लोग मैथ बायो दोनों लेके पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है और इंग्लिश हो जाते हैं। अगर होगा तो फिर फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या तो हिंदी होंगे, और क्या, यही सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। कई लोग सीएस ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करके चलना है, यानी पूरा कंप्लीट ये कहा जाए बैलेंस बना के चलना है आपको। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो आप गिर जाएंगे, वैसे ही लाइफ में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ध्यान देना, 7 फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देना भाई। देखो 7 क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, आइए चेक कर लेते हैं। आपको चेक करना भी सिखा देते हैं और फॉर्मूला भी लिखना सिखा देते हैं। ध्यान देना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस है a माइनस बी। इसको मैं अगर चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आया तो आया कैसे, ये ध्यान देना भाई। देखो यहां आप लिख सकते हो इन चीजों को कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस बोथ इज कैंसल, नाउ you add 2a square and 2b square, your answer will come a square plus b square, और यहां पे आगे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला हो सकता है भाई, जब ये बना तो ये क्यों रुकेगा, ये भी बनेगा, है ना। देख के लोगों को भी क्या होता है भाई, उत्साह आ जाता है भाई, हम भी क्यों ना ऐसा करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखना कैसा है भाई, अगर आपको लगे मैं बहुत स्पीड में पढ़ाता हूं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और कहिएगा सर स्लो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूंगा। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, देखते समय लाइक जरूर करना भाई। देखो भाई, आप सभी लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, और आप कहेंगे ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए इसको, बस और कुछ नहीं कहने वाला हूं मैं आपसे, बस इतना करिए और हम जुड़े रहेंगे, और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है भाई, और कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे क्या होगा, 4ab आएंगे, क्या आएंगे, 4ab, क्या आते हैं, 4ab। अब आया तो आया कैसे, ये भी है भाई, देखना। देखो क्लास 10th में बच्चे क्या करते हैं ना, सोच लेते हैं अगले साल से हम मैथ छोड़ देंगे, 11th में बायो लेंगे हम, बायो, मैथ छोड़ देंगे, मैथ से पीछा छूट गया। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है जिसके लिए हम अलग होते हैं वही चीज हमारे हिस्से में आ जाता है ज्यादा से ज्यादा, यानी उसको क्या पढ़ना पड़ जाता है, फिजिक्स। और फिजिक्स पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज ही है। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स यू कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग्स, ठीक है ना। फिजिक्स में आप कोई भी चीजें डिटरमाइन नहीं कर पाओगे अगर मैथ के कैलकुलेशन नहीं आते हैं तो, ठीक है ना। ध्यान देना, देखिएगा ये प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, then here is minus and here written a square b square minus 2ab. Now you bracket open, a square 2ab and b square minus a square minus b square plus 4 2ab, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या होंगे, a square कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, नाउ आंसर विल कम 4ab, क्या 4ab, नोट कर लो भाई, हो गया। चलिए, तो अपना एक लास्ट फार्मूला होगा
ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा अलजेब्रा से रिलेटेड वो होता है, यू भी यूजफुल होता है। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्या है वो फॉर्मूला, ये देखना। देखो इसमें आता है क्या, नंबर 9 है ये, और 9 में आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर प्लस का पता होगा, कहीं एक जगह माइनस होता है, तो अपने हिसाब से हम साइन को मैनेज कर लेते हैं, अपने हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से, ठीक है ना, मैनेज कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा आपका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इज दैट क्लियर? अगर यहां माइनस होता है तो अपनी साइन को, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, तीनों में जो चेंज होता है इन तीनों में होता है, और जो चीज साइन होता है उसके सामने हम देखेंगे माइनस अगर लगाते हैं, अगर a माइनस है तो इसके सामने माइनस, b माइनस है तो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर किसी भी चीजों के सामने मीन्स क्या, a या b, वहां पे हम विथ साइन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चेक कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लें इसको। और हाँ, अब देखिए ये बना कैसे है, अगर इसको चाहे बनाना तो बना सकते हैं। इनको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पूरा का पूरा x। क्या लेट कर लेते हैं? x। ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे हम। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं x है, ये क्या है पूरा x, एक ब्रैकेट में हम उसको रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम पढ़े हैं पूरा अपना a है, ये पूरा, ये अकेला b है, c क्या है, b के इक्विवेलेंट है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी इंटू सी। क्लियर है? इतना तो क्लियर होना चाहिए भाई। अब क्या करने वाले हम लोग, इसको तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2ac प्लस 2bc। इज दैट क्लियर? अब इकट्ठा कर लेते हैं भाई, अरेंज कर देते हैं इनको, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे इसको, फॉर्मूला बन गया ये भी। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आगे हम लोग एक और चीजें पढ़ लेते हैं जो बहुत ही नीड है। ठीक है, नोट हो गया सबको? सबका नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आप नाम सुने होंगे श्रीधराचार्य मेथड, आप हर जगह अप्लाई करिए जहां पे आपका दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, जिसपे हाईएस्ट डिग्री 2 होते हैं, मतलब उसका एक फॉर्मूला होता है, एक अरेंजमेंट होते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई, देख के आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, ध्यान देना क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला टर्म एंड कंडीशन। दूसरा, a इज नॉट 0, या यूं कह सकते हैं नेवर भी 0, यानी a अगर 0 हो जाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते हैं। क्लियर है? और इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रूट्स। अब देखिएगा इसमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं भाई, आइए निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, या एक तरह से कहते हैं लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है ना भाई फिजिक्स में, जो मिलता है अंडर रूट में मिलता है ज्यादातर। क्या होता है, अंडर रूट में होगा b का वैल्यू, या तो a का वैल्यू अंडर रूट में होगा। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं रूट वाले, और हम देख के डर जाते हैं, भाई कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो भाई आइए देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, डरिएगा नहीं। देखिएगा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब इसमें दो चीजें आप देख रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस। तो ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस क्या बताते हैं भाई। अगर देखिएगा इसमें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक डिस्क्रिमिनेट शब्द होता है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, अंदर वाले को कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं आपको बता दूं यहां पे, अगर ये डिस्क्रिमिनेट, यानी इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, क्या 0 से ग्रेटर है, तो क्या होता है,
इसका वैल्यू एक तो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है, रियल नंबर होता है। कैसा होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। व्हेन डिस्क्रिमिनेट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज अ डिस्टिंक्ट और टू रियल वैल्यू। दो आपके रियल वैल्यू अलग अलग देखने को मिलते हैं। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल वैल्यू, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। क्लियर है? अलग अलग होते हैं। अगर इनकेस 0 की इक्वल हो जाता है तो क्या होगा? रियल होगा लेकिन इक्वल रूट्स आएंगे उनके। कैसे रूट्स आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर ये स्मॉलर देन 0 होता है तो रियल तो रहता ही नहीं है, ये हो जाता है इमेजिनरी। किसमें कन्वर्ट होता है? इमेजिनरी में। किसमें कन्वर्ट होता है? इमेजिनरी में। क्लियर है? नोट कर लें भाई इस फॉर्मूले को, फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिख दूं क्या यहां पे? नंबर फर्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है। नंबर थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, देन टू डिफरेंट इमेजिनरी नंबर। रियल तो रहता ही नहीं है वो, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके हम लोग देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए एक शब्द आया था अभी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो भी देख लीजिए भाई। जो इमेजिनरी हमने लिखा था वो क्या होते हैं? इमेजिनरी क्या? इमेजिनरी इमेजिनरी में क्या आते हैं? नोट डाल के उसको लिख लेंगे। मींस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में क्या होते हैं? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यानी जो चीजें आपका इन केस अगर ये देखा जाए तो आई की वैल्यू क्या होती है? √-1 होते हैं। ठीक है। तो अगर जब कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स आते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेट जब करते हैं, तो अपना क्या होता है? यहां पे जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आता है, तो आई स्क्वायर के फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं, जो अभी आप इक्वेशन देख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो इसको मैं बता दूं आपको, रूट्स निकालने के एक और मेथड भी होते हैं। क्या? ध्यान देना भाई, हम लोग पढ़े हुए हैं सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इनको कैसे फाइंड करते हैं? c/a। क्या लिखते हैं भाई हम लोग? c/a। ठीक है। और ध्यान देना, ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इन केस हम लोगों के पास रूट्स गिवन हो, केवल क्या गिवन हो? ओनली रूट्स। क्या गिवन हो? ओनली रूट्स गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो इक्वेशन के लिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे इसको? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन?
देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लें भाई, इरेज करूं इसका, ध्यान देना क्वेश्चन में लिख रहा हूं अभी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए की प्लेस पे कौन है, बी की प्लेस पे कौन है, सी की प्लेस पे कौन है, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले तो कंपेयर करते हैं। तो ए की प्लेस पे कौन है, 1, बी की प्लेस पे कौन है, 1 है, सी की प्लेस पे कौन है, माइनस का 2 है। क्लियर। अभी हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है फॉर्मूला। लिखेंगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4, ए की जगह 1 और माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर। तो क्या लिखने वाले हैं, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, एक बार हम लिख सकते हैं क्या, -1 प्लस 3/2 एंड -1 माइनस 3/2। तो यहां पे आपके आंसर क्या आने वाले हैं, ऐड करेंगे 2 होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, और यहां पे -4/2 इज इक्वल टू माइनस का 2। इज दैट क्लियर। नोट कर लें आप लोग, ये था आपका क्वेश्चन का पैटर्न। इस तरह के फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। ये हो सकता है, इतना इजी थोड़ी हो सकता है भाई, और भी कॉम्प्लिकेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, रूट में आते हैं। ये नहीं कहिएगा सर आप तो इजी क्वेश्चन बता दिए हैं, आप तो इजी बता दिए, हमको कैसे होगा, हमारा तो बहुत टफ टफ आता है। तो भाई इसी फॉर्मूले पे होगा वो भी। यहां पे हम कंपेयर करते हैं बी का वैल्यू, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना भाई। हो गया, हो गया सबका। चलिए इसकी बात करेंगे हम लोग, बायनोमियल थ्योरम। अब ये किस चीज का नाम है भाई, अब ये क्या आ गया मुसीबत, इतना पढ़ना पड़ता है यार, हैं, नन्ही सी जान, जान निकल जाएगी पूरी है। देखना भाई इतना पढ़ना पड़ता है, मन में तो ये ख्याल आता होगा ये कितना पढ़ाई है, पढ़ाई कौन बनाया, अगर मिल जाए तो इसको खत्म कर दें। हैं 1 प्लस एक्स की पावर होल n। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सबसे मिनिमम लिखेंगे और इस वैल्यू को मैक्सिमम यानी n तक लिखेंगे। मतलब क्या लिखने वाले हैं, nc0 और 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 और यहाँ 1 की पावर n-1 और x की पावर 1 प्लस, और कब तक लिखते हुए जाएंगे हम लोग, ये भी तो देखना है, nc2 और 1 की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिखेंगे, nc(n) और 1 की पावर 0 और x की पावर n। क्लियर है, x की पावर n। तो ध्यान देना भाई, जब इसको सॉल्व करते हैं ना हम, इसका जो वैल्यू होता है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं nc0, और nc0 लिखने का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी n-1 होता है, मीन्स n-r होता है। तो यहाँ पे r तो गिवन नहीं है, r की जगह 0 है, इसलिए 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ओवरऑल 1 होंगे। फिर nc1, तो यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है, और यहाँ पे आपका 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, और n-1 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे कैंसिल होंगे तो क्या आएंगे, n आएंगे। क्लियर है, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे और क्या लिखेंगे, nc2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होंगे, n-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं n फैक्टोरियल, सॉरी इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, क्या लिखेंगे, n-1 n-2। आपको पता है फैक्टोरियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होंगे, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ओ 1 तक दिया है ना भाई, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, n-2
तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो क्या आएंगे आपके n(n-1/2). फैक्टोरियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। और ऐसे इसका निकालोगे तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब आपके सामने दिखेगा ये क्या हो जाएगा 1 और x की पावर 0, मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। और 1 की पावर n अगर हम कुछ भी रख देते हैं n का वैल्यू तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आने वाला है। प्लस ये क्या हो जाएगा n(x) प्लस यहां पे क्या होंगे आपके n(n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x की पावर n होगा। तो ये वैल्यू होंगे। तो आपको मैं ये बताने वाला हूं सीधा सीधा क्या इस्तेमाल होगा, ये ध्यान देना, क्या यूज होगा। तो सबसे पहले मैं यही बताने वाला हूं आपको, अगर इन केस अगर आपका वैल्यू x का वैल्यू बहुत ही स्मॉलेस्ट है, x का वैल्यू बहुत ही स्मॉलर है, मतलब 0.005, मान लीजिए 0.05 है, ठीक है। अगर ये वैल्यू गिवन है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्या? अगर इनका पावर करते हैं तो और छोटा होगा, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा, क्यूब के तो और छोटा, फिर पावर 4 तो और छोटा। तो छोटे लोगों का वैल्यू कहां है भाई, छोटे का कहां वैल्यू है, आई बात समझ में। तो ये सभी चीजें क्या लिखेंगे, तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, मैं इरेज कर रहा हूं ये, ओके। तो मैं लिखने वाला हूं, क्या स्टेटमेंट लिखने वाला हूं यहां पे, व्हेन mod x is very very smaller than 1, then 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus nx। क्लियर? ये सभी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगे और x की पावर जो n है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में? 0 में, टोटली 0 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये वैल्यू हो सकते हैं। अगर पावर आपका n होता है मीन्स 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस nx। इज दैट क्लियर? ये आपके वैल्यू हो सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लो भाई आप लोग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करें, रिवीजन करें और उसके बाद से अपने क्वेश्चंस को देखें, फोकस करें। अगर नहीं होता है तो बात करें। और साथ ही मैंने बोला था कैलकुलेशन कराने के लिए, बिल्कुल कराने वाला हूं। आप लोग बस जुड़िए और चैनल हमारे सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और आपको शाम को ही मीन्स क्या, रात में ही वीडियो मिलने वाले हैं, क्योंकि दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता है, रात को ही आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े और पढ़ें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और देखें तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।